हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे बदत्या चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। तो जो पाइथन में लूप्स होते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले उसके लिए हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसे कई बार डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम इसे 10 बार, 100 बार या फिर इनफाइनाइट टाइम्स के लिए अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये बार बार एक लूप की तरह बार बार डिस्प्ले होता रहे, या फिर एक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए डिस्प्ले हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। अपनी कोई भी स्टेटमेंट को, यानी हम अपने एक ही टास्क को बार बार कर रहे हैं तो उसके लिए हम लूप्स यूज कर सकते हैं। और लूप्स यूज करने का एडवांटेज क्या है कि अगर मेरे को इसे 10 बार या कितने भी बार डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बार बार ये 10 बार स्टेटमेंट, ये मुझे प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अब इस 10 बार स्टेटमेंट में लिखूंगा तो जो मेरा कोड है वो क्या होगा, वो बड़ा होता जाएगा। तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लूप यूज कर सकता हूँ और मुझे एक ही लाइन यूज करनी पड़ेगी, और मेरा ये 10 बार 100 टाइम्स जितने भी टाइम्स मैं चाहता हूँ वो स्क्रीन पे मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो लूप है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा फॉर लूप। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फॉर लूप को यूज करते हैं। तो हम ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज, और हम इसे यूज कर रहे हैं अपने रेंज फंक्शन के साथ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक बॉक्स पॉपअप हो रहा है, इसके अंदर ये बता रहा है कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। स्टार्ट है, स्टेप है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम स्टार्ट आर्ग्यूमेंट अपना दे सकते हैं, स्टॉप दे सकते हैं, और उसके बाद हम स्टेप दे सकते हैं। स्टेप का मतलब है कि अगर हमें बीच में कुछ छोड़ना है तो हम वो दे सकते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रिंग में अपना देखा था। जैसे कि हम उसके अंदर स्टार्ट आर्ग्यूमेंट देते थे, फिर एक एंडिंग आर्ग्यूमेंट देते थे, फिर एक हम स्टेप के लिए देते थे कि हमें कितने स्टेप से आगे जाना है। सेम यहाँ पे भी वही सीन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम 10 देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जाएगा, क्योंकि ये जो स्टॉप आर्ग्यूमेंट है ये n-1 होता है। तो इसको हम ले लेते हैं दिस, हम प्रेस करते हैं एंटर, और इसके बाद हम इंडेंटेशन दे देते हैं, स्पेसेस। अब ये क्यों मैटर करता है, ये इसलिए मैटर करता है बिकॉज हम पाइथन के अंदर करली ब्रेसेस ये सब यूज नहीं करते जो हम सी के अंदर यूज करते थे। तो यहाँ पे अगर हमें ये बताना हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस लूप के अंदर है या बाहर है, वो हम इस स्पेसेस से ही बताते हैं। मतलब कि अगर मैं इस प्रिंट को यहाँ पर बाहर लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिंट, ये जो मेरी स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, ये मेरी इस फॉर लूप से बाहर है। लेकिन अगर मैं स्पेस देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर लूप के अंदर है। तो ये जो स्पेस है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पाइथन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अपने इस फॉर लूप को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा जो 10 बार है ये हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमारी हेलो वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत है तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड जो था वो डिस्प्ले हो चुका था। तो हमने अभी इसके अंदर एक स्टेप आर्ग्यूमेंट देखा था और एक एंडिंग आर्ग्यूमेंट भी देखा था, तो हम उसको भी यूज कर लेते हैं। फॉर ए इन रेंज, और रेंज में हम स्टार्ट करते हैं 3 से और एंड कर देते हैं हम 6 पे। और उसके बाद हम एक अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं, या हम एक नेम को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और एक और चीज, ये जो a है या फिर i है ये जस्ट एक वेरिएबल है, तो ये हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और हमने वेरिएबल डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये एक हमारे यहाँ पे जस्ट एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, और हम इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ये 10 बार वेरिएबल चल रहा है और हम हर उस 10 बार में अपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। हर बार ये प्रेम को प्रिंट कर रहा है, तो ये हम देखते हैं ये कितनी बार प्रिंट करता है। तो ये प्रिंट कर रहा है 3 बार, यानी पहला वाला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, और सिक्स्थ वाला वो इस वजह से प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि जो स्टॉप आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा n-1 होता है। अब हम देखते हैं अपने वाइल स्टेटमेंट को। जो हमारी वाइल स्टेटमेंट है,
तो वाइल स्टेटमेंट में क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइल स्टेटमेंट के ये जो हेलो वर्ल्ड है ये अब हम वाइल के साथ प्रिंट करा के देखते हैं 10 टाइम्स। तो हम कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले हम रखते हैं i इक्वल्स टू 1। तो हमने सबसे पहले बोल दिया कि भाई तू 1 से स्टार्ट हो और हम ये चाहते हैं कि भाई तू कहाँ तक जाए, तो हम चाहते हैं कि वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, यानी हम चाह रहे हैं कि वो 1 से स्टार्ट हो और पूरा 10 तक जाए। अगर यहाँ पे हम ये इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो फिर वो कहाँ तक जाएगा, फिर वो जाएगा 9 तक ही। लेकिन अब हम यहाँ इक्वल्स टू लगा रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रहा है, अब वो पूरा का पूरा 10 तक जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं कोलन, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और अब ये क्या करेगा, तो अब ये 10 बार प्रिंट करेगा इस हेलो वर्ल्ड को, नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने i की वैल्यू रखी है 1 और i की वैल्यू हमने रखी 1। अब क्या कर रहा है, i में हम कुछ ऐड नहीं करा रहे, तो वो i की वैल्यू 1 से ऐड ही नहीं हो रही। अब इसका क्या मतलब है, इसको पहले हम रन करते हैं फिर हम इस चीज को समझेंगे। तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलेगा। इसको रन करते हैं, तो ये जो हमारा है लूप स्टार्ट हो चुका है और ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रन हो रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल C को प्रेस करते हैं, तो अब ये हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या था, ये जो लूप था हमारा गलती से इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चल गया था। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले हमारी वैल्यू i की थी 1। उसके बाद हमने क्या बोला कि जब भी मेरी i की वैल्यू, वो यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहा है कि i लेस देन 10 से है या नहीं है, तो बिल्कुल है, वो 1 जो है वो 10 से छोटा ही है, तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है। जब ये दोबारा लूप चल रहा है तो वो फिर से चेक कर रहा है कि i जो है वो 10 से छोटा है या नहीं है, तो स्टिल वो 1 का 1 ही है, हमने तो वैल्यू इंक्रीज नहीं करी। तो वो क्या कर रहा है, बार बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता जा रहा है। और अगर ये हम 1,00,000 बार भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लेंगे तब भी i की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगी। और स्टिल अगर हम वो लूप के अंदर आएगा तो वो फिर से इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, यानी कि i से वैल्यू बढ़ ही नहीं रही, इसीलिए वो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस i की वैल्यू में एक हम ऐड कर देते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने एक ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब पहले i की वैल्यू है 1, उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया, यहाँ पे i में ऐड हो गया 1, तो अब वैल्यू क्या हो गई, अब वैल्यू हो गई 2। अब वो इस हेलो वर्ल्ड को फिर से लूप चलेगा, तो एक बार इसको प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 1 ऐड होगा, तो वैल्यू क्या हो गई 3। तो ऐसे करके अब हम i की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अब जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बार प्रिंट होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है ये कितनी बार, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 10 बार प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम i की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अभी अभी एक चीज देखी कि ठीक है, यहाँ पे तो हमारा जो इनफाइनाइट लूप था वो गलती से चल गया था, हमें पता नहीं चला। अभी तो हमने जानबूझ के चलाया था, लेकिन ऐसे कई बार जो हमारा इनफाइनाइट लूप है वो चल जाता है गलती से, और जिसकी वजह से हमारी जो प्रोग्राम है वो करप्ट भी हो जाता है कई बार। तो एक बार हम ये ट्राई करते हैं कि अगर हमें इनफाइनाइट लूप जानबूझ के चलाना हो तो हम कैसे चला सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यह इनफाइनाइट लूप, और मान के चलते हैं कि हमें ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो हेलो वर्ल्ड है ये हमें प्रिंट कराना है इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे व्हाइल ट्रू, और इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे अपने हेलो वर्ल्ड को। अब ये क्या करेगा, अब ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलेगा, और यहाँ पे ये जो हम लूप चला रहे हैं ये हम चला रहे हैं जानबूझ के। तो इसको रन करते हैं, तो ये जो हमारा लूप है ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलना स्टार्ट हो गया। अब ये चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C प्रेस कर सकते हैं। अब ये रुक चुका है, हेलो वर्ल्ड जो है ये रुक चुका है। अब हम इसको कर देते हैं क्रॉस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ये फॉर लूप क्या होता है, और व्हाइल लूप क्या होता है, और इनफाइनाइट लूप क्या होता है। और हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन को भी डिस्कस किया कि इसके अंदर हमें स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट देना होता है, स्टॉप आर्ग्यूमेंट देना होता है, और हम स्टेप आर्ग्यूमेंट को भी इसके अंदर हम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया लूप्स के बारे में, जो कि हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।